आज मैं आदर्श समाज का भाग 108 बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आदर्श समाज क्या है? ऐसे तो मैंने आदर्श समाज के पहले, दूसरे, तीसरे भाग में बता दिया है और उसके क्या नियम है, उद्देश्य उसके भी बता दिए गए हैं। फिर भी मैं बताना अच्छा समझता हूँ। मनुष्य का जीवन आदर्शमय होना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहता है, उसे संतों के मार्गों का अनुसरण करना होता है। हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम आदर्श मनुष्य कहलाने योग्य हो सकते हैं। वेद तो भी यही कहते हैं कि हे मनुष्य, आदर्शमय जीवन व्यतीत कर। भगवान राम का जीवन आदर्शमय था, लक्ष्मण का जीवन आदर्शमय था, श्री कृष्ण का जीवन आदर्शमय था। तमाम महापुरुष हमारे देश में ऐसे हुए जिनका संपूर्ण जीवन आदर्शमय रहा, और प्रत्येक माता पिता ये चाहते भी हैं मेरा पुत्र आदर्शवान हो। आपस में उठता कि आदर्शवान हम कैसे बनाएंगे अपने पुत्रों को। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको अच्छे संस्कार देना होगा, उसके लिए तो आपको बचपन में, जब वो बचपना अवस्था में था, उन्हें वीर शिवाजी की कहानी सुनाती। भाई परमानंद का जीवन सभी लोग जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जीवन सभी लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भगत सिंह छोटा था तो खेत पर गया, वो गन्ने बोने लगा। उसके पिताजी इधर उधर ढूंढे, कहीं नहीं मिला, और जब वह वहाँ पर पहुँचे तो बोले कि भगत सिंह क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा कि पिताजी, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। कौन जानता था यही बालक आगे जाकर अंग्रेज़ों से लड़ाई करेगा, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और किया भी। बहुत कम उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कभी झुका नहीं, और अंग्रेज़ों से ये कहा कि वो अंग्रेज़ों, मैं तुम्हें भारत में देखना नहीं चाहता हूँ। आज भी हमें ऐसे लड़कों की आवश्यकता है, ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। खुद ही राम बोस ने ये कहा था कि मैं कभी अंग्रेज़ों के सामने झुकूंगा नहीं, और 17-18 वर्ष की अवस्था में उन्हें फांसी दे दिया गया। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अपने भारतीयों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन वह नेता सुभाष चंद्र बोस कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आज हमें देश में ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। तभी आज हम ऐसा जो कह रहे हैं, ये तभी समाज अच्छा बन सकेगा। आज के नेता भी गद्दार हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ में आकर के देश को ही बेचने में लगे हैं, वैदिक संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं, हिंदुत्व को नष्ट करने में लगे हैं। क्या ऐसे नेताओं से उम्मीद की जा सकती है राष्ट्र की रक्षा?